Hello everyone, my name is Neha Bajaj. Today I am going to discuss another question of NTA NET June 2025 code 55, that is HRM. Now the question is, the contingency approach is also known as, contingency approach को क्या बोला गया है? सिस्टम अप्रोच बोला है, क्वालिटेटिव अप्रोच बोला है, बिहेवियरल अप्रोच बोला है या इफ देन अप्रोच बोला है? तो फर्स्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी अप्रोच. हम कॉन्टिजेंसी अप्रोच किसे कहते हैं? द कॉन्टिजेंसी अप्रोच इज़ अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी or action varies depending on a situation rather than following a fixed method. मतलब इसका मतलब हिंदी में मैं भी बता देती हूँ कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच दैट यू हैव, कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट स्टाइल हो, लीडरशिप स्टाइल हो, कौन सा स्टाइल? मैनेजमेंट स्टाइल हो या आपका कुछ भी लीडरशिप स्टाइल हो. इन केस यू हैव एनालाइज द सिचुएशन, इन केस यहाँ पर हमें एनालाइज करनी पड़ेगी सिचुएशन. जो जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको कदम उठाने हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना है? कदम उठाने हैं, आपको डिसीजन लेने हैं, सारे के सारे फैसले लेने हैं. तो क्या वो सिस्टम अप्रोच होगा? नहीं. क्वालिटेटिव अप्रोच होगा? नहीं. बिहेवियरल अप्रोच होगा? नहीं. द आंसर इज इफ़ देन अप्रोच. वो कौन सा अप्रोच होगा? वो इफ़ देन अप्रोच होगा. इसमें क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, इफ़ देन अप्रोच मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ऐसे करना पड़ेगा. इफ़ देन, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ऐसा करना पड़ेगा. अगर इफ़ एक फिनोमिनन होगा तो दूसरा आएगा ही आएगा. सो इट इज़ द इफ़ देन अप्रोच. इसको इफ देन अप्रोच बोला गया है. यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इफ़, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि इफ़ वन फिनोमिनन एग्जिस्ट देन अ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट अनदर फिनोमिनन. ठीक है, यहाँ पर यह पूरा का पूरा जितना भी मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा एक बार आप पढ़ लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक द क्वेश्चन, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, तो प्लीज़ I request you all, please subscribe my channel and share my videos, like my videos, जिससे क्या मैं बहुत नई वीडियोस आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ. अगर आप यूनिट फर्स्ट से चाहते हैं कि मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट से लेकर आऊँ तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी. तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू.